जय हिंद। इंग्लिश ऑन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि 2022 में आपका आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। तो इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकता सक्रिय होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो इसका जो होगा किसके लिए, जो जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बाघ के लिए जो है ये विख्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाइब्रिड वीगर यानी कि संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। तो वो होता है विषम युग्मजता के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हम लोग का है वो है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में कौन सा है। तो अवशेषी अंग मतलब जिसका कोई काम नहीं होता है। तो देखिए अवशेषी अंग इसमें से कौन है होता है। तो ऑप्शन इसमें देखिए, इसमें 2 गो ऑप्शन सही होगा। एक तो पिन्ना होता है और एक कॉकेक्स, यानी कि बी और सी 2 गो ऑप्शन सही होगा। इसमें 2 गो ऑप्शन दे दिया है, लेकिन आपको एग्जाम बोर्ड में एक ही ऑप्शन सही होगा, एक ही लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। तो हीमोकोरियल अपरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है मनुष्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा। आगे देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। यानी कि इसमें परागणकर्ता जो होता है पुष्प की गंध, पुष्प मतलब फूल होता है, इसके गंध से आकर्षित नहीं होगा। तो ये जो होगा वो होगा पक्षी, क्योंकि पक्षी कभी भी ये आकर्षित नहीं होते हैं। तितली होगा, चमगादड़ होगा, शलभ होगा, लेकिन पक्षी ऐसा है जो कि कभी भी आकर्षित नहीं होता है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। मात्रात्मक लक्षण जो है इसमें पूछ रहा है। तो मात्रात्मक लक्षण देख लीजिए, आँखों का रंग ये तो नहीं होगा, त्वचा का रंग ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि त्वचा का रंग जो होगा मात्रात्मक, यानी कि इससे पहचान होती है। चलिए आगे देखते हैं। वो है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। जो कैंसर पैदा करता है उसे कहते हैं हम लोग कार्सिनोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए, आगे जो है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आपको केमिस्ट्री में भी पता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 4 प्रकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10 नंबर देखिए कह रहा है, एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। तो पहला ट्रॉफिक स्तर जो होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। यानी कि वैसा कोशिका बताना है जीन जो मतलब सक्रिय एक्टिव हो जाएगा तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये ऑप्शन जो होगा ऑन्कोजीन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीन गण किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। तो किसकी मदद से प्रवेश कराता है। तो ये होता है सूक्ष्म छर्रों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। आगे देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर। तो 13 नंबर यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। तो ये जो होगा चावल होगा नहीं, कपास नहीं होगा, आलू नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सही होगा डी टमाटर होगा। आगे देखिए, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किस में अनुपस्थित होता है। वन में, घास स्थल में, झील में कि तालाब में। तो चारों में से ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो ये जो होगा ये जो है सबसे अलग ऑप्शन इसमें देख लीजिए कौन सा होगा। तो 1 होगा, यानी कि आंसर हम लोग का करेक्ट 1 होगा। अगला देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है। पुनर्नवीनीकरण किस में नहीं होता है। तो वो होता है ऊर्जा का पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए हम लोग के 16 क्वेश्चन
16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। शुक्राणु शुक्राणु यानी कि ये आपका स्पर्म होगा, जिसका स्खलन नहीं होता है वह पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं, तो पुनः ये अवशोषित हो जाते हैं शुक्रवाहक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, तो संयोजी उत्तक जो बनते हैं वो मीसोडर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए 18 नंबर कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, तो एक्स गुणसूत्र जो होता है वो मेटासेंट्रिक होता है, तो इसमें देखिए कौन ऑप्शन दिया है, तो सी नंबर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेटासेंट्रिक। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर देखिए, तो जो 19 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि लोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। लोसोम्स बताइए किसका नाम होता है, तो लोसोम्स जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोगैमी निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। एंडोगैमी किस में पाया जाता है, तो एंडोगैमी जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है गुणसूत्र पर सूजन में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए एंडोगैमी निम्नांकित में से किस में पाया जाता है, तो एंडोगैमी जो होता है, एंडोगैमी किस में पाया जाता है, तो ये होता है फिल्टा कृमि में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी सही होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर कह रहा है कि मध्य चक्र निम्नांकित में से किस में पाया जाता है, तो मध्य चक्र जो पाया जाता है वो आपका गाय में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। तो गाय में पाया जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 22 नंबर कह रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रणथंभौर जो होता है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ये बताइए। ये जीके का भी क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये आपका जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। स्थानिक पौधा यानी कि स्थान एक ही स्थान पे जो पाया जाता है स्थानिक पौधा वो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर निफेंथिस खासियाना में पाया जाता है, ये पौधा हम लोग का है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है, तो इसका ऑप्शन बताइए, आप लोग सोचिए क्या होगा इसका ऑप्शन सही। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका प्लाज्मिड, प्लाज्मिड यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर देखते हैं। कह रहा है टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, तो किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है बताइए इसमें। 25 नंबर का ये जो होगा पौधे का, यानी कि सबसे अलग जो है देखिए जीवाणु जो होगा वो ये भी सजीव, विषाणु जो होगा सजीव, या और ये हो गया हम लोग का जंतु सजीव, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर पौधा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी होता है। पॉलीमरेज श्रृंखला जो होता है अभिक्रिया किसमें आपका उपयोगी होता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डीएनए संश्लेषण में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन की कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स तथा बोगनविलिया के कांटे क्या हैं, तो इसमें कह रहा है एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स तथा बोगनविलिया के कांटे क्या है, तो ये बताइए क्या होगा। ये समजात अंग में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे जो हम लोग का क्वेश्चन है 28 नंबर कह रहा है डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं। डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, तो डार्विन के फिंच जो दर्शाते हैं वो
अनुकूली विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए, आगे जो हम लोग का है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है? किसके बीच का योजक कड़ी है बताइए। इसमें सरीसृप तथा पक्षी वर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। सरीसृप मतलब ये सांप की जाति का एक होता है, और पक्षी वर्ग। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 30 नंबर कह रहा है कि एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? द्विसंकर स्थिति आपको बताना है। बताइए, ये आपको बताया गया होगा। चारों ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। द्विसंकर कह रहा है, तो द्विसंकर यानी कि दो समान। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन इसमें द्विसंकर जो होगा ये देखिए दिखाई दे रहा है, टी और आर कैपिटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, आगे जो हम लोग का क्वेश्चन है जीन 31 नंबर, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो जीन के विभिन्न रूपों को विषम युग्मनज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? टैपेटल कोशिका जो होती है क्या दर्शाती है? आप बोलिए ऑप्शन। देखिए सोचिए इसके बारे में, चारों ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। तो सी होगा, एंडोमाइटोसिस विभाजन। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण कोश किससे बनता है? तो भ्रूण कोश चारों ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा होगा। नहीं सोच पाए, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु बीजाणु से जो होता है भ्रूण कोश बनता है। भ्रूण कोश जो बनता है वो गुरु बीजाणु से। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 34 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानांतरण आरएनए पर इनमें क्या पाया जाता है? स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जो जाएगा वो विरोधी कूट पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? तो इसका ऑप्शन बोलिए कौन सा होगा। तो ये जो ऑप्शन होगा इसका ए नंबर ऑप्शन होगा, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, ये आपका ऑप्शन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 36 नंबर, वो कह रहा है कि ऑपरेन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रेगुलेटर जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए 37 नंबर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 37 का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? तो 37 नंबर कह रहा है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित होता है? तो जो टेटनस होता है, टेटनस का इसका विष जो उत्पन्न होता है किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन बोलिए, सोचिए इसके बारे में कौन सा होगा। वो ऐच्छिक क्रिया तो होगी नहीं, यानी कि अनैच्छिक होगा। तो ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर सही होगा, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियों को। अगला देखिए एड्स विषाणु में क्या रहता है? एड्स विषाणु में क्या रहता है? तो एड्स विषाणु में एक कुंडलिनी आरएनए रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तो तंबाकू की लत जो होती है वो निकोटीन के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? तो घरेलू कचरा बताइए किस प्रकार का करेगा जी। तो वो होगा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, जैव यानी कि जीवों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? सामान्य संकेतक कौन सा जीव है इसमें ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन जो होगा इसमें आपका ई कोली, यानी कि 41 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए कह रहा है बॉम्बे डक क्या है? तो बॉम्बे डक जो है एक मछली है। यहाँ पे देखिए 42 नंबर बॉम्बे डक जो है एक मछली है, तो मछली है तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन दिया है वो 43 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो कह रहा है लाइसिन से प्रचुर शक्ति
लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में हैं? तो किसकी किस्में हैं जी? तो प्रचुर शक्ति जो हमें मिलता है वो मक्का में, सबसे ज़्यादा शक्ति किसमें मिलता है? वो मक्का में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? तो बैल का वीर्य जो होता है तरल नाइट्रोजन में संचित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? बताइए इसमें रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा फिब्रोइन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है लेडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? तो लेडिक कोशिकाएं जो होती है टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है? मुखी गर्भ निरोधक जो होता है किस संयोजन का बना होता है? तो ये जो बना होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कहाँ दिया है, एस्ट्रोजन, यानी कि डी नंबर है। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा। आगे देखिए डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? तो लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है जी? तो छोटे खंडों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए अगला जो है हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर कह रहा है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन जब होता है कब? तो जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 50 नंबर देखिए वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो वोबल परिकल्पना जो है प्रस्तावित की गई थी किसके द्वारा? ये बताइए, बुक में आपको दिया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर होगा ए, क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिक के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है? तो आरबीसी के पतन का कारण जो होता है आर्सेनिक यौगिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 52 नंबर देखिए जल प्रस्फुटन किससे बनता है? जल प्रस्फुटन किसके द्वारा बनता है? तो ये बनता है सल्फर। ये देखिए ऑप्शन इसमें 4 दिया है, हाइड्रीला से, जलकुंभी से, ट्रापा से या प्लैंक्टोनिक शैवाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लैंक्टोनिक शैवाल से ही होता है। 53 नंबर देखिए मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो बताइए मिट्टी का निर्माण, ये बहुत आसान है, ये 10th क्लास में ज्योग्राफी में भी है, भूगोल में आप लोग पढ़े होंगे। तो मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है बोलिए? तो मिट्टी का निर्माण जो होता है वो अपक्षय होगा और मृदा जनन, यानी कि 2 प्रक्रिया से होता है। अपक्षय होता है मतलब टूटना, और मृदा जनन यानी कि उसका निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग का है 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? तो वो होता है एक विशेषता एरेनकाइमा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन दिया है? बी, ये सही होगा। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहता है? फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहता है? तो ये आपका रहता है एंडोमाइकोराइजा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए अगला जो हम लोग का है वो 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा विभिन्न लक्षण प्रारूप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में 2 जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा रहता है? 2 जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा रहता है? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? ध्यान दीजिए
विषम युग्मजी अभी ऊपर पढ़ाए हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा, RRYY। आगे देखते हैं 57 नंबर हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है वो कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। भारत का है और राष्ट्रीय जलीय पशु है, तो ये जो होगा वो होगा डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन इसमें देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए नदी डॉल्फिन इसमें दिया है। डॉल्फिन होता है और ये कहाँ रहती है, नदी में रहती है, इसीलिए नदी डॉल्फिन आपका दे दिया है। आगे देखिए 59 नंबर का है इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल इसमें नहीं है बताइए। तो जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र जो होता है इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो 60 नंबर है। 60 नंबर कह रहा है कि आणविक कैंची जो DNA को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है, तो वह क्या है, तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन एस्किड के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। एस्किड के लिए थेरेपी में संवाहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से गेस कीजिए कौन सा आ रहा है। नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। ये होता है रिट्रो विषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर जो क्वेश्चन है कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग इसमें बताइए क्या है। अवशेषी अंग ऊपर भी बताए थे, इसमें अलग दिया है, उसमें अलग दिया था, तो इसमें बताइए अवशेषी अंग कौन सा होगा। निक्टिटेटिंग झिल्ली ये भी अवशेषी अंग है, पूंछ का सेरुक ये भी अवशेषी अंग, अकल भी अवशेषी अंग, यानी कि इसमें से ऑप्शन सभी सही होगा, यानी कि इनमें से सभी जो है अवशेषी अंग होता है। आगे देखिए 63 नंबर कह रहा है बीटी कपास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। बीटी कपास जो है निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध मतलब विरोध करते हैं, तो इसमें विरोध बताइए कौन करता है जी। तो जो होता है बीटी कपास तो देखें तो कीटों से बीमारी का प्रतिरोध करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए 64 नंबर हम लोग क्वेश्चन। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है PCR में प्रयुक्त टैक पॉलीमेरेज का स्रोत कौन है। टैक पॉलीमेरेज का स्रोत कौन सा है, इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये होगा थर्मोफिलिक जीवाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 65 नंबर आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नांकित में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाएगा इसमें बताइए। तो याद रखिएगा ई कोली का उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 66 नंबर इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है। योग्यतम की उत्तरजीविता बताइए किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 67 नंबर देखिए निम्न में से किसका उपयोग हरित खाद या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। हरित खाद या जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ढैंचा का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 69 नंबर जो 68 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है। जीवाणुविक कीटनाशक इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन बोलिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ये ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो निम्नलिखित में होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है। तो इसका ऑप्शन होगा होमो इरेक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीक़ा से हम लोग का ये समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।